गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सीटीसी ऑफिशियल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि डीसीए का सिलेबस क्या क्या होता है और डीसीए का सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन है डीसीए क्या होता है। तो डीसीए क्या होता है, डीसीए का फुल फॉर्म जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। डीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और डीसीए कितने मंथ का कोर्स होता है, तो डीसीए आपका 6 मंथ का कोर्स होता है। डीसीए कितने मंथ का कोर्स होता है, तो डीसीए आपका 6 मंथ का कोर्स होता है। और ये डीसीए का सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल से आज हम लोग समझेंगे। और सबसे अधिक व्यक्ति करने वाला डीसीए कोर्स होता है। डीसीए और एडीसीए सबसे अधिक व्यक्ति करने वाला होता है। डीसीए और एडीसीए सबसे अधिक व्यक्ति करने वाला होता है। डीसीए का सिलेबस जानेंगे पूरा डिटेल में। इसके बाद हम लोग इसमें है डीसीए क्या होता है, तो डीसीए का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं इसके अंतर्गत कि आपका कोर्स डीसीए कोर्स क्यों करें। यहाँ क्वेश्चन आता है कि डीसीए कोर्स क्यों करें, तो डीसीए कोर्स इसलिए करना पड़ता है व्यक्ति को क्योंकि अभी 99% इंडिया में देखा जाए तो 99% जो होता है ये बिना कंप्यूटर स्किल का कोई वर्क नहीं होता है। जिससे एग्जाम्पल में हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, छोटे से लेकर बड़े कंपनी हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, सरकारी सेक्टर हो गया, कोई भी अभी जितना भी वैकेंसी आता है और सब में डीसीए और एडीसीए का सर्टिफिकेट यूज किया जाता है, लेकिन डीसीए और एडीसीए का नॉलेज नहीं रखता है। तो उसके लिए है कि डीसीए कोर्स क्यों करें, क्योंकि अभी डीसीए कोर्स ये कंप्यूटर स्किल नॉलेज होता है और ये डीसीए या एडीसीए कोर्स नहीं करेंगे तो हम लोग को आगे चल के काम करने में बहुत सा कठिनाई झेलना पड़ेगा। ठीक है, और डीसीए कोर्स किसे करना चाहिए, तो डीसीए कोर्स करने के लिए कम से कम क्लास 10 या 12 पास होना जरूरी है। क्लास 10 या क्लास 12 पास होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद डीसीए कोर्स कहाँ से करें, डीसीए कोर्स कहाँ से करें। डीसीए कोर्स करने के लिए हम लोग को डीसीए कोर्स कहाँ से करें, तो डीसीए कोर्स जो है बड़े शहर या छोटे शहर, ठीक है, जो जहाँ पे है बड़े शहर में है तो आप नज़दीकी प्राइवेट सेक्टर से आप डीसीए कोर्स साइड से कर सकते हैं। ठीक है, डीसीए कोर्स आप साइड से कर सकते हैं। और या छोटे शहर में है तो छोटे शहर में प्राइवेट सेक्टर से आप अपने एरिया में खुद पता करें कि आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, वहाँ पे आप डीसीए कोर्स जाके कर सकते हैं। ठीक है, और कोर्स के लिए योग्यता क्या चाहिए, तो कोर्स के लिए योग्यता वही चाहिए क्लास 10 पास या 11 या 12 पास होना जरूरी है। क्लास 10 या 11 या 12 पास करके आप डीसीए कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद इसका सिलेबस क्या होता है, डीसीए का सिलेबस क्या होता है, तो डीसीए का सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे। डीसीए जो होता है आपका 6 मंथ का कोर्स होता है। डीसीए कितने मंथ का कोर्स होता है, डीसीए आपका 6 मंथ का कोर्स होता है। ठीक है, तो डीसीए में सबसे पहले फंडामेंटल पढ़ाया जाता है। फंडामेंटल पढ़ाने के बाद हम लोग का एमएस डोस पढ़ाया जाता है। तो एमएस डोस क्या होता है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एमएस डोस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद इंटरनल कमांड पढ़ाया जाता है। इंटरनल कमांड पढ़ाया जाता है, इसके बाद आपका एक्सटर्नल कमांड पढ़ाया जाएगा। एक्सटर्नल कमांड आपका पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम लोग का यह होता है विंडो 7 और विंडो 8 या विंडो 10 या विंडो 11, इसके बारे में बताया जाता है। यह विंडो 10, विंडो 11 या विंडो 7 क्या है, इसके बारे में भी बताया जाता है। इसके बाद पेंट के बारे में बताया जाता है, नोटपैड के बारे में बताया जाता है, वर्डपैड के बारे में बताया जाता है, ईमेल पढ़ाया जाता है, मल्टीमीडिया पढ़ाया जाता है, etc। और भी कोर्स सिलेबस के नीचे है, इसके नीचे और भी डीसीए का सिलेबस आपका चैप्टर दिया हुआ है। अब इंटरटेनमेंट में क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो इंटरटेनमेंट में आपका सीडी प्लेयर पढ़ाया जाता है, मल्टीमीडिया पढ़ाया जाता है, आपका सिस्टम टूल में जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत हम लोग का एमएस वर्ड पढ़ाया जाएगा, एमएस एक्सेल पढ़ाया जाएगा, एमएस एक्सेस पढ़ाया जाएगा और आपका पावर पॉइंट पढ़ाया जाता है। अदर में क्या क्या पढ़ाया जाता है, आपका इंटरनेट पढ़ाया जाता है, ईमेल एंड मल्टीमीडिया पढ़ाया जाता है, ईमेल एंड मल्टीमीडिया पढ़ाया जाता है। आपका यहाँ पे
HTML भी पढ़ाया जाता है। HTML का आपका बेसिक बताया जाता है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और असाइनमेंट भी बताया जाता है। प्रोजेक्ट ऑन डाटा एंट्री, डाटा एंट्री किस प्रकार से किया जाता है वो भी चीज बताया जाता है। और आपका लास्ट में यह कन्वर्शन वर्ड बताया जाता है। ये आपका DCA का सिलेबस होता है। और इसके अंतर्गत दो क्वेश्चन रह गया था कि सिलेबस हम लोग का इसका सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस के बारे में तो हम लोग जान गए, लेकिन दो क्वेश्चन इसके अंतर्गत और भी है। कोर्स की फी कितनी होती है? ये कोर्स की फी कितनी होती है? तो कोर्स की फी बड़े शहर में है तो आपका 10 से 12 हज़ार रुपया DCA करवाने के लिए आपका फी ले सकता है। कोर्स का फी आपका 10 से 12 हज़ार रुपया बड़े शहर में है तो 10 से 12 हज़ार रुपया ले सकते हैं। और छोटे शहर में है, आप DCA कोर्स करना चाहते हैं तो छोटे शहर में 4 से 5 हज़ार रुपया के अंदर आपका DCA कोर्स हो जाता है। इसके बाद है कोर्स करने के बाद जॉब कौन सी मिलेगी? क्वेश्चन है कोर्स करने के बाद आपका जॉब कौन से मिलेगी? तो कोर्स करने के बाद आप इससे डाटा एंट्री ऑपरेटर आप जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत जॉब कर सकते हैं, प्लस अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। और प्राइवेट से सरकारी जितना भी सेक्टर होता है या कोई भी डाटा एंट्री का वैकेंसी आता है तो उसमें ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। उसमें फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर